जिस तरह आपको पहली के पहली तनख्वाह मिलती है तो आपको उससे बहुत किक नहीं आती, लेकिन बीच में कहीं से पैसे आ जाएं तो आपको बहुत किक आती है। जो गैम्बलिंग में जो वेरिएबल रिवॉर्ड है ये आपके दिमाग की वायरिंग हिला देता है। फिर वो कहेंगे कि ये लिंक इतनों को भेजें तो आपको इतने पैसे बीच में से मिलेंगे। आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे। पैसे लगाने हैं ना और रिवॉर्ड चाहिए तो स्टॉक एक्सचेंज में लगाए, कंस्ट्रक्टिव चीज में लगाए। वक्त हुआ है हमारे शो के हफ्तावार सेगमेंट मेंटल हेल्थ का, जिसमें हम बात करते हैं उन मसाइल पर जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन वो इंसानी जिंदगी, रवैयों, ताल्लुकात और जहन पर गहरे असरात छोड़ते हैं, गहरे नकूश मुरतब करते हैं। और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो शायद बज़ाहिर तफरीह लगे लेकिन दर हकीकत एक खतरनाक जहनी आदत बल्कि लत में तब्दील हो चुका है। डिजिटल दौर में जहां हर चीज़ सिर्फ एक क्लिक पर दस्तयाब है, वहां ऑनलाइन गैम्बलिंग एक खामोश वबा की सूरत इख्तियार करती जा रही है। ये सिर्फ वक्त और पैसे का ज़िया नहीं बल्कि जहनी दबाव, ख़ानदानी टूट फूट या खुद एतमादी की तबाही का सबब भी बन सकती है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 22% अफराद किसी न किसी शक्ल में जुए या गैम्बलिंग में मुलव्वस है और इनमें बड़ी तादाद नौजवानों की है जो ऑनलाइन ऐप्स, सोशल मीडिया या मोबाइल गेम्स के जरिए इस लत का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में जुए पर कानूनी पाबंदी है लेकिन ऑनलाइन गैम्बलिंग की शक्ल में ये मसला ना सिर्फ मौजूद है बल्कि तेजी से फैल भी रहा है। ऑनलाइन गैम्बलिंग हमारी जहनी सेहत को कैसे तबाह कर रही है और इससे बचाव के मुमकिन तरीके क्या हो सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब ने। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जुए की लत दरअसल नफ्सियाती तौर पर होती क्या है और एक शख्स जो है वो मुसलसल पैसे हारने के बावजूद जुए या गैम्बलिंग को क्यों नहीं छोड़ पाता? जी थैंक यू सो मच। और ये लत या आदत नहीं है, अब ये बीमारी है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर के नाम से ये हमारी किताबों में ऐड हो गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये देखें कि हम गैम्बलिंग एडिक्शन की जब बात करते हैं तो एडिक्शन से दिमाग में ये चीज़ आती है, वो चीज़ जो हम अपनी नाक के ज़रिए इनहेल कर रहे हैं, मुंह के ज़रिए खा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, जो हमारे जिस्म में जा रही है वो तो हमें समझ आती है कि हमारे दिमाग के केमिकल्स को ऊपर नीचे करेगी, उसकी हमें आदत हो सकती है। एक चीज़ जो हमारे जिस्म के अंदर नहीं जा रही हम उसके आदी हो गए हैं। तो इसमें जो वेरिएबल रिवॉर्ड है ना, इंसानी जहन वेरिएबल रिवॉर्ड पे बहुत पक्का होता है कि जिस तरह आपको पहली के पहली तनख्वाह मिलती है तो आपको उससे बहुत किक नहीं आती, लेकिन बीच में कहीं से पैसे आ जाएं तो आपको बहुत किक आती है। तो गैम्बलिंग में जो वेरिएबल रिवॉर्ड है ये आपके दिमाग की वायरिंग हिला देता है। बगैर कुछ चीज़ दिमाग में जाए दिमाग के जो डोपामीन के सर्किट हैं, जो रिवॉर्ड साइकिल है, वो तितर बितर हो जाता है और आप गैम्बलिंग पे बुरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप बड़ी अच्छी एग्जांपल्स के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करते हैं। मैं और कभी कभी शायरी का भी सहारा लेते हैं। जी, मजीद जानना चाहूंगी, हम ऑनलाइन गैम्बलिंग की अगर हम बात करें तो ये मसला पहले से ज्यादा खतरनाक क्यों बन चुका है, इस पर रोशनी डालेगा। और क्या इसकी आसान रसाई, इसके जो इनामात हैं जो आसानी से मिल जाते हैं, उसकी रसाई हो जाती है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा मौजूद होना नौजवानों का, इस वजह से। और ख़ास तौर पे इस चीज़ की निशानदेही करूंगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां कानून सख्त है, हर चीज़ पे पाबंदी है, फिर भी इस चीज़ का तेज़ी से बढ़ना क्यों है? देखिए, कानून सख्त मेरा ख्याल है सिर्फ लाहौर की ट्रैफिक पुलिस पे है जो रॉन्ग लेन में चालान कर देते हैं, बाकी इस मुल्क में कौन सा कानून सख्त है? चालान का अब तो धड़ाधड़ पर्चे दे रहे हैं, FIR। डॉक्टर साहब, आप ऐसे नहीं कहते, कानून है, बस हाँ थोड़ी सी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स है, वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हाँ, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स है ना। अब देखिए, मैं जब भी मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो आई ऑलवेज गो टू द बेस्ट कैसीनो ऑफ द टाउन। मैं जिस शहर में भी जाऊँ दुनिया में, लेकिन मैं बाहर से उसको देख के आता हूँ। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है मेरे बहुत सारे मरीज भी वहाँ जाते हैं और एक अदरवाइज इट्स एन एंटरटेनमेंट। तो कहीं जाके घंटा करना एक और बात है और आपके हाथ में 24 घंटे एक चीज़ मौजूद है। फिर आप इमोशनली वल्नरेबल भी हैं, आपके दोनों माँ बाप काम करते हैं, आपके पास करने को और कुछ है नहीं। फिर एक वो वियर्ड सी गेम आएगी जो शुरू में कहेंगे कि जी फ्री है, आप इस पे साइन इन कर दें, उसके बाद फिर वो आपका दिमाग हाईजैक कर लेगी और फिर एक दफ़ा आपको शायद 10 रुपये लगा के 40 रुपये फ़ायदा होगा, फिर आप लगाते जाएंगे, आप 6 लोगों को और कहेंगे, फिर वो कहेंगे कि ये लिंक इतनों को भेजें तो आपको इतने पैसे बीच में से मिलेंगे। आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे, आपके रिश्ते, आपके पैसे, आपके घर वाले, आपका काम सब पीछे रह जाएगा और फिर गैम्बलिंग आपकी ज़िंदगी पे छा जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑनलाइन गैम्बलिंग में मुब्तला अफराद के माली मामलात की अगर हम बात करें, ज़ाती रिश्ते जो होते हैं, ज़हनी सेहत और मजमूई तर्ज़ ज़िंदगी देख ली जाए तो इन सब पर इस बीमारी के, लत तो नहीं हम इसे कहेंगे, इस बीमारी के क्या असरात होते हैं, ये किस तरह से असरअंदाज हो रही होती है इन तमाम मामलात पर?
देखिए, एक तो सबसे पहले पैसे। मेरे पास एक साहब दाखिल थे जो अपनी बहनों के ससुराल वालों को मैसेज करते थे, मेरी बीवी का ऑपरेशन है, मुझे 10,000 भेजो, मेरी माँ को डॉक्टर को दिखाना है। और वो एक करोड़पति ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा, वो मेरे पास दाखिल हुए, उन्होंने मुझ समेत मेरे हॉस्पिटल के सब स्टाफ को ऑफ़र की कि आप थोड़ा सा मुझे फ़ोन दिखाएं, मैं आपको भी बताता हूँ आप इतने पैसे कमा सकते हैं। So, वो एक मैलिग्नेंट किस्म की जो उनकी थी, डॉक्टर साहब, आपने फिर उसे जल्दी डिस्चार्ज तो नहीं किया होगा? The level of confidence. नहीं देखे, मुझे तो अपने स्टाफ को, मेरा स्टाफ हॉस्पिटल में फ़ोन लेके भी नहीं जाता, लेकिन आई वॉज टू मच वरीड कि जो पैसों की एक वो है वो इतनी ज़्यादा है कि इसमें स्टाफ भी बीच में फंस सकता है जी। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कैसे इसको रोकेंगे, फिर आप फ़ोन कैसे बंद करेंगे। आजकल हर चीज़ फ़ोन पे होती है। जो सबसे कीमती चीज़ आपका वक्त है जो बर्बाद होता है, आपके रिश्ते हैं जो बर्बाद होते हैं। मेरे पास एक पेशेंट दाखिल था जो गन पॉइंट पे बाप की जायदादें बिकवाता था और ये क्रिप्टो में और ये ऑनलाइन गैम्बलिंग में पैसे लगाता था। सारे उनके 2 मुरब्बे ज़मीन थी पंजाब में, वो सब उसने बेची एक एक करके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लेवल ऑफ डेस्परेशन महसूस हो रहा है बातों में, जो आप वाकयात शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा और मुझे ये भी ज़रा डिफ्रेंशिएट करके बताइएगा, ये सिर्फ माली नुकसान करता है ये जो जुए की बीमारी है, या माहिरीन तो ये भी इस तरफ भी इशारा करते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी या दीगर नफ्सियाती मसाइल भी इंसान शिकार हो जाता है इन चीज़ों की वजह से? जी देखिए, बहुत सारी कोमॉर्बिड चीज़ें हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर आ जाता है, आपका वजन 20 किलो बढ़ जाता है, आप खा के अपनी एंजाइटी करते हैं। जब तक आप वो पैसे जीतते नहीं हैं आप एंशियस रहते हैं। अल्कोहल आता है, ड्रग्स आती हैं, पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिस पे आप धंसते चले जाते हैं। अच्छा। फिर मैं डॉक्टर्स को भी बताऊंगा जो साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मैनेज करते हैं, कि हम लोग मरीज को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, घर वालों को देखते हैं, उस कर्ज को नहीं देखते जो मरीज के ऊपर चढ़ा होता है और वो उसके लिए बहुत टेंशन होती है। अगेन वो गालिब का एक शेर है ना, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाकाए मस्ती एक दिन। तो ये जो कर्ज की मैं है ना, फिर ये इतनी बढ़ जाती है जी, इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप उसको अपनी डॉक्टर साहब आप बिल्कुल बड़ा खूबसूरती से ये इशारा कर रहे हैं कि इर्द गिर्द वाले अफराद पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। तो खानदान, दोस्त या फिर करीबी अफराद इस बात को किस तरह से पहचान कर सकते हैं, किस तरह से जान सकते हैं कि ये शख्स जो है ये जुए की बीमारी में मुब्तला है? क्या कोई ऐसे मखसूस रवैये होते हैं, कोई ऐसे हम देख सकते हैं अलामात होती हैं, आदात होती हैं जिससे फौरी तौर पर इस बात की निशानदेही हो जाए, और फिर उन्हें क्या करना चाहिए अगर उन्हें ये इल्म हो जाए? सबसे पहले तो जो आपने अलामात कही ना कि इसी तरह वो सबसे बहाने करके पैसे मांगने लग गया है। किसी से 2,000 ले रहा है, किसी से 1,000 ले रहा है, सिर्फ उसका मोबाइल है, उसका कमरा है और उसकी ज़िंदगी इसके इर्द गिर्द घूम रही है। उसने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है। जब किसी से मिलता है पैसों की बात करता है, घर से छोटी छोटी चीज़ें गायब होने लग गई हैं, पता नहीं चल रहा कि कहाँ जा रही हैं, हर वक्त वो पैसे की बात करता रहता है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे भी दरख्वास्त की थी कि वर्ड को हम चेंज कर लें, लत के, हमें नॉन जजमेंटल अप्रोच रखनी है कि ये बीमारी है। जजमेंटल होंगे, उसको कसूरवार ठहराएंगे, मुजरिम ठहराएंगे, उसको गालियाँ निकालेंगे, उसको मारेंगे, सख्ती करेंगे। बेशक ये जुर्म है गैम्बलिंग, लेकिन जुर्म तो इस मुल्क में सुसाइड भी है, तो सुसाइड वाले को तो हम एम्ब्रेस करते हैं। तो इसी तरह इसको इलाज की ज़रूरत है। इसके इलाज में दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं, मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं, साइकोथेरेपी भी इस्तेमाल होती है, इसको दाखिल भी करना पड़ता है, घर वालों को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, पूरा एक पैकेज है। उसके कर्जे उतारने के बंदोबस्त में भी घर वालों को शामिल करना पड़ता है। तो ये इलाज का पूरा प्रोसेस है जो नॉन जजमेंटल अप्रोच फ्रॉम फैमिली, सोसाइटी एंड डॉक्टर से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगी इस हवाले से, जो अफराद इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह उनको बचाया जा सके, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि पहले डिजीज़ को डिस्कस किया जाए, इसकी वजूहात देखी जाएँ, इसके जो सिम्टम्स हैं उसको डिस्कशन में लाया जाए, साथ ही साथ फिर इसके इलाज की तरफ आया जाए। इलाज में आप बता रहे हैं कि मेडिकेशन भी है, लॉन्ग थेरेपी भी है, इसके अलावा अगर पेशेंट फिर भी दोबारा उस तरफ जाता है, रुजू करता है, उसकी कशिश उसको खींचती है, तो फिर किस तरह ट्रीट करते हैं आप लोग? देखिए, मैं प्रिवेंशन पे बाद में आऊँगा। पहले जो पेशेंट अगर हो गया उसका इलाज है। अगर रिस्क आ रहा है, वो करोड़ों की जायदाद उड़ा रहा है, वो क्राइम कर रहा है, तो फिर तो हमें एडमिट करना पड़ता है। ठीक है। 6-8 हफ्ते के लिए उसको दाखिल करते हैं ताकि रिस्क रिड्यूस करें। फिर एक दवाई आती है नेल्ट्रेक्सोन, मैंने आपको बताया ना, वो जो डोपामीन का सर्कल ट्यून हुआ है, उस डोपामीन के सर्किट पे दवाई से काम करते हैं। फिर क्यू एक्सपोजर को, जो उसको जिस चीज को देख के वो इस तरफ जाता है, उसको कंट्रोल करते हैं। घर वालों को कहते हैं कि इसको एनेबल नहीं करना, कि ये एनेबलिंग चीजें हैं, ये आप वापस लें।
फिर उसको सिखाते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए, पैसे लगाने हैं ना और रिवॉर्ड चाहिए तो स्टॉक एक्सचेंज में लगाए, कंस्ट्रक्टिव चीज में लगाए। सही। और फिर जो प्रिवेंशन है, आप मुझसे पहले जो सेगमेंट कर रहे थे माउंटेनियरिंग, कितनी किक मिली होगी उन डॉक्टर साहिबा को, सही है, जब बिल्कुल कितनी किसी के dopamine जुमले उनकी ने release जिंदगी हुई बदल होगी। दी उनकी। हाँ, जी। तो अब आप ये देखें ना कि इस तरह की चीजें सोसाइटी में लाएं कि अब आपको देखें टीवी पे उनको बुला के बिठाना पड़ा कि इतनी अनयूजुअल बात है कि एक डॉक्टर साहबा पहाड़ पे चढ़। डॉक्टर साहब जरा ये भी बता दें कि जरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर हम दूसरे एंगल पर भी बात कर लें तो वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, क्या तुमने कभी देखा है जीत कर हारा हुआ शख्स? ये बताइएगा कि हारने वाले तो रुजू करते होंगे, कभी कोई जीतने वाला भी आपके पास आया? अच्छा, मेरी एक बात समझ लें कि अगर ये गैम्बलिंग में जीतने वाले ज्यादा हो गए तो गैम्बलिंग वालों का कारोबार बंद हो जाए। तो जो ये कारोबार करते हैं उसमें जीत का इम्कान बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये एक मिथ है, ये एक मिथ है। आप थोड़ा सा जीतेंगे लेकिन लॉन्ग रन हारने के लिए, और हारने वाले शुरू में तो आपको जितवाया जाता है ना, नहीं करते, उनको लाया ही जाता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़े अच्छे तरीके से आपने इस मौजू पर हमारी रहनुमाई